Welcome back. So this is our last lecture of theoretical framework. इसके बाद we will be starting practicals. बुक कीपिंग का प्रोसीजर, बुक्स कैसे मेंटेन होती हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ये सब हम शुरू करने जा रहे हैं. आज हम करेंगे अकाउंट्स क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, इसके फायदे नुकसान क्या है. इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स. Accounting is the process of identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information relating to an organization to the interested users of judgment and decision making. Accounting एक पूरा प्रोसीजर है जिससे हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है. राम ने मेरे को फीस दे दी और मैंने शाम को सैलरी दे दी, ये रिकॉर्ड कैसे करना है. समराइजिंग, रिकॉर्ड करने के बाद उसको ब्रीफ अप कैसे करना है. आपकी फीस 13,500 है, आपने मुझे 4,500 दे दिए, फिर 4,500 दे दिए और मुझे फोन आता है कि राम की कितनी फीस पेंडिंग है. अब मुझे याद थोड़ा रहेगा, तो मैं पूछूंगा राम +1 BCM स्कूल, मैं उसका अकाउंट देखूंगा 4,500 पेंडिंग है. समराइज. इंटरप्रेटिंग, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना, सारी फीसिस को प्लस करके सारी सैलरीज को प्लस करके दोनों को माइनस करके जो आएगा वो इंटरप्रेट किया मैंने कि अच्छा मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, एक साल में मुझे इतनी सैलरी देनी थी, मैंने इतनी कम दी है, मुझे अब ज़्यादा देनी चाहिए क्योंकि अगर सैलरी कम दे रहा हूँ तो एफिशिएंसी कम होगी वर्कर्स की, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, या सैलरी कम कर दो या फीस बढ़ा दो. कम्युनिकेटिंग, फिर वो रिजल्ट कम्युनिकेट करना, किसको, बाहर रिक्शा वाला जा रहा है उसको बुला के नहीं, गवर्नमेंट को, कि भाई मेरा ये प्रॉफिट हुआ, इतना टैक्स बनता है. मेरे पार्टनर को, अगर कोई पार्टनर है तो भाई ये प्रॉफिट है, कम्युनिकेट करना, बताना. सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई, देन इज रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, कहां पे रिकॉर्ड करना है, समराइज करके, इंटरप्रेट करके, कम्युनिकेट करना. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो जो पैसे से रिलेट करती है. टू एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स वाला. टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, हु आर द यूजर्स, बाहर रिक्शे वाला नहीं, हु आर द यूजर्स, मेरा पार्टनर हो गया, मेरे वर्कर्स हो गए, मेरे एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गई. फॉर मेकिंग डिसीजन बनाने के लिए. क्लियर. ये डेफिनेशन आप अपने आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिए. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग. फीचर्स वही हैं जो इसकी डेफिनेशन है. द फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, चेक करो कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उसको मनी में कन्वर्ट करो. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. अगर वो कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो ठीक, अगर वो कैश में कन्वर्टेड नहीं है तो उसे कैश में कन्वर्ट करो. रिकॉर्डिंग, कैश में कन्वर्ट करके उसको रिकॉर्ड करो. देखो कहाँ रिकॉर्ड करना है, अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, अलग अलग तरह की बुक्स में रिकॉर्ड करना है. कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उसमें रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करो उसको कि ये लायबिलिटी है या इनकम है, एक्सपेंस है या एसेट है. जैसे क्लासिफाई करो फीस रिसीव्ड, ये मेरी इनकम होगी, आपके लिए वो एक्सपेंस हो गया. किसी ने मुझे फीस एडवांस में दे दी, मैं उसे क्लासिफाई करूंगा वो मेरी लायबिलिटी है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी, मेरी देनदारी है.
आफ्टर क्लासिफिकेशन समराइज, डेटा को समराइज इकट्ठा करो। आफ्टर समराइज एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, उसे समझो। उसके बाद कम्युनिकेट करो। इसके अलावा और भी हो सकता है, डिसीजन लो, टेक द डिसीजन। दीज आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। और अगर आप इसको इसी ऑर्डर में डेफिनेशन की फॉर्म में बनाएंगे तो चलेगा। लाइक अकाउंट्स is an art of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, in making interpretation and communicating the financial records to the users for decision making. Clear everyone? Who made accounts? अब जो accounts है, it's a social science. ये हमने बनाई है, मैन मेड। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये जो अकाउंट्स है ये बहुत पुरानी चलती आ रही है। हमारे ग्रंथों में इसके बारे में मेंशन्ड है, बाइबल में इसके बारे में मेंशन्ड है कि एक राजा होता था, उसके खाते ये पर्सन रिकॉर्ड करता था, वो फ्रॉड था, पैसे चोरी करता था, वो समझदार था, बीरबल वो डिसीजन बनाता था मुगल साम्राज्य के टाइम पे। वी आर नॉट गेटिंग इनटू हिस्ट्री नाउ, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन सबको एक सिस्टम में ला दिया गया। इंडिया के अंदर जो राजा थे उन्होंने एक पर्सन रखा होता था जो सारा हिसाब किताब रखता था, लगान लगाता था, लगान मतलब टैक्स लगाता था, उससे सोने की मुद्राएं रख के कितनी पड़ा है सामान, ये सारा कुछ देखता था। गरीबों में पैसे बांटे जाते थे। ये जो कैश रखता था हिसाब, वो होता है अकाउंटेंट, जो कैश का हिसाब रखता है। गॉट इट? पर हर ये ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से चेंज हो जाता था। कोई किंगडम है तो वो कैसा अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, कोई किंगडम है तो कैसे अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। तो देयर इज अ पर्सन जिसने ये सबको एक सिस्टम में ला दिया और उसे हम कहते हैं द फादर ऑफ अकाउंट्स। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। द ट्रेसेस ऑफ अकाउंटिंग वर फाउंड इन इजिप्ट, ग्रीस। In India, accounting practices originated 23 centuries ago when Kautilya, the minister of Chandragupta kingdom, चंद्रगुप्त का एक पर्सन था, कौटिल्य मिनिस्टर, वो इसका अकाउंटेंट था। और ये हमें प्रूफ मिले हैं, उससे पहले भी पता नहीं कब। Who wrote a book named अर्थशास्त्र, और अकाउंट्स को अर्थशास्त्र ही कहते हैं। अकाउंट्स इज अर्थशास्त्र। This book described how accounting records had to be maintained. ये बुक हमें बताती थी कि अकाउंट्स मेंटेन कैसे करते हैं। इसमें काफी इकोनॉमिक्स के रूल्स भी थे, बट अकाउंट्स का एक चैप्टर था जिसे एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। This book described how accounting records had to be maintained. Luca Pacioli, he is the father of accounts. An Italian author is considered as the father of modern accounting. हम जो अकाउंट्स पढ़ते हैं वो पुराने अकाउंट्स को एक सिस्टमेटिक वे से बनाया गया है। जो अर्थशास्त्र बुक थी उसमें भी यही सब कुछ था, बट उसको एक सिस्टम से इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपरली समझाया गया, पूरा वर्ड उसे समझ पाए। वो संस्कृत में थी। एंड ही वॉज इटालियन ऑथर, दैट इज लुका पकाली, फादर ऑफ अकाउंट्स। क्लियर एवरीवन? मूविंग ऑन। अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव। व्हाई अकाउंट्स? अकाउंट्स के फायदे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस वन एंड द सेम, सिमिलर, नॉट एग्जैक्ट सेम, बट पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंट्स पढ़ते क्यों हैं। टू मेंटेन सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आप में से फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली, किसी ने पेटीएम में पैसे दिए, पेटीएम वैले से, किसी ने पेटीएम बैंक अकाउंट से, किसी ने एक्सिस बैंक अकाउंट में, किसी ने कैश दिया। कितना डिफिकल्ट है ये याद रखना।
अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से एक्सप्लेनेशन देना। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये चेक करना कि आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, आपकी कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है। टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, एक साल में आपने कितना मुनाफा कमाया, एक साल में आपने कितना रोकड़ कमाया। मुनाफा और रोकड़ अलग अलग चीजें हैं। रोकड़ इज कैश, मुनाफा इज प्रॉफिट जो कैश में नहीं है पर कमा लिया। एक साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, हाउ मच यू हैव अर्न्ड इन 1 ईयर। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, जो पार्टीज इंटरेस्टेड है उनको इंफॉर्मेशन देना। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है टैक्स लेने के लिए, बैंक इंटरेस्टेड होते हैं, बैंक आपकी रिटर्न मांगते हैं 3 साल की। आप बैंक से लोन लेने जाओ वो आपसे 3 साल की रिटर्न मांगेंगे, क्यों? वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू नो वेदर यू कैन पे द इंटरेस्ट और नॉट, क्या ब्याज दे सकते हो कि नहीं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। हैव अ लुक ऑन ऑल द 4 पॉइंट्स। स्पीड अप, चारों पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कीजिए। शुड बी प्रोसीड। एडवांटेजेस लिमिटेशंस में हम बाद में जाते हैं, पहले जाते हैं ब्रांचेस। अकाउंट्स की 3 ब्रांचेस हैं। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें पैसों का लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है। द अदर इज कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें प्रोडक्ट कितने का है ये रिकॉर्ड किया जाता है। द अदर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं और 3 उसके पार्ट्स आपको तभी क्लियर होंगे। मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे, उस पे 10,000 का खर्चा किया, 1,10,000, उसे 1.5 लाख का बेचा, सेल। 75,000 कैश में बेचा, 75,000 क्रेडिट पे बेचा। जो क्रेडिट में बेचा उसमें से 10,000 बैड डेट्स हो गए, पैसे नहीं आए, डेटर ने पैसे नहीं दिए, मुकर गया, गायब हो गया। गॉट इट? 1 लाख के गुड्स खरीदे, 10,000 का खर्चा किया, मेरे को 1,10,000 के गुड्स पड़े, मैंने उसे 1,50,000 में बेचा, 40,000 के प्रॉफिट के ऊपर। 75,000 कैश में, 75,000 क्रेडिट में। जो क्रेडिट में बेचा उसमें से 10,000 बैड डेट्स हो गए, पैसे नहीं आए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बताती है इन सब का हिसाब किताब रखना। कैश में 75,000 हैं, 10,000 के बैड डेट्स हुए, 1.5 लाख के गुड्स बेच के 10,000 का खर्चा हुआ, इन सब का लेखा जोखा रखना। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर आपने पिछले साल कितनी सैलरी पे की, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग, चीज कितने की पड़ी, 1,10,000 की, हमें 40,000 का प्रॉफिट रखा, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मार्कर 20 रुपए का मिल रहा है, 25 का मिल रहा है, कैसे? ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है डिसाइड करना कि भाई ये 20 का मार्कर है, 5 रुपए ऐड करके 25 में हम बेचेंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बैड डेट्स हो गए, अब हम क्रेडिट सेल्स बंद कर देंगे क्योंकि बैड डेट्स होते हैं, या क्रेडिट सेल्स बंद नहीं करेंगे, रखेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दो ताकि कल को जो बैड डेट्स हो वो इसी में कवर हो जाए। डिसीजन लेना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है खाते रखना, बना के चेक करना सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई चीज कितने की बनेगी, कितने की बिकेगी, हिसाब लगाना। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके डिसीजन लेना। हमने सोचा था इतना प्रॉफिट होगा, कम हुआ, क्यों कम हुआ, अब कैसे बढ़ सकता है। अगर हमारे पैसे मर रहे हैं तो पहले ही प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रख लो ताकि, या क्रेडिट सेल्स बंद कर दो, डिसीजन लेना। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द अकाउंट्स। +1 एंड +2 में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे। बीकॉम, सीए, सीएम में आगे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उससे नेक्स्ट स्टेप है। अगर कोई सीए बनता है, सीए
वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोफेशनल है। और अगर कोई सीएमए बनता है तो वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोफेशनल है। सीए इज द प्रोफेशनल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सीएमए इज द प्रोफेशनल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Branches of accounting. Financial cost and management accounting are the three main branches of accounts. Financial accounting, it is concerned with the recording of business transactions of financial nature in a systematic manner. Underline financial nature, जो चीज पैसों से रिलेट करती है, to ascertain the profit or loss of the accounting period and to present the financial position of the business. The end product of financial accounting is, please underline, trading, P&L and balance sheet. साल खत्म होने के बाद, आई रिपीट, साल खत्म होने के बाद हमने कितना पैसा कमाया, हमारी कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता लगती है। ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। इसीलिए जिसकी भी फर्म हो, आप अपने फादर से पूछ सकते हैं, मदर को पता होगा, ट्रेडिंग, P&L बैलेंस शीट पे सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी मोहर लगी होती है, स्टैंप लगी होती है, उसके साइन होते हैं, क्योंकि ये साल का रिजल्ट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, it is concerned with the ascertainment of total cost and per unit of cost of goods service provided by the business firm. ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कॉस्ट अकाउंटेंट रखते हैं, बिजनेसमैन नहीं रखते हैं। बड़े बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और काफ़ी बड़ी जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं वो रखते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल पाए। आपकी फीस मैंने रखी है फॉर एग्जांपल 4500 फॉर 3 मंथ्स, 3.5 मंथ्स, पूरे साल की 12,500, ये मैंने डिसाइड किया है। कॉस्ट अकाउंटेंट बाकी सब कंप्यूट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पर स्टूडेंट डालेगा, फोटोस्टेट का खर्चा पर स्टूडेंट काटेगा, जो निकलेगा वो बताएगा। मैनेजमेंट डिसीजंस, इट इज कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट हेल्प्स द अंडरलाइन मैनेजमेंट इन प्लानिंग, ताकि मैनेजर प्लान कर पाए डिसीजन मेकिंग के लिए, इन हिज डिसीजन मेकिंग। क्लियर? दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स। रीड इट आउट, स्पीड अप। टेक योर टाइम, अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए। मूविंग ऑन, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स करने के फायदे क्या हैं? कोई भी बिजनेस के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करने क्यों ज़रूरी हैं? अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे? इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको पता लग जाता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ। इट हेल्प्स इन मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आप डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। जिनके अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते उनको डिसीजन लेने में टाइम लगते हैं। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्ट एज अ वैलिड एविडेंस इन द कोर्ट, अगर आप पर कोई केस हो जाए या आप किसी पर केस करें और आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन हो तो वो एक प्रूफ माना जाता है, वो एक लीगल एविडेंस माना जाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ करंट ईयर एंड विद द प्रीवियस ईयर टू एनालाइज द चेंजेस। आप कंपेयर कर सकते हैं अपने एक साल में कितने प्रॉफिट कमाए, आप चेक कर सकते हैं इस साल से अगले साल आपने कितने प्रॉफिट ज़्यादा कमाए। इट हेल्प्स अ फर्म इन द असेसमेंट ऑफ करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज सच एज इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की जगह आप जीएसटी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल सेल्स टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी लगता है। अकाउंट्स हमें बताता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। अभी कल ही पिछले लेक्चर में हमने सीखा था जीएसटी लेक्चर के अंदर कि हमें टैक्स कैसे कंप्यूट करना होता है, तो टैक्स लायबिलिटी हमें पता लग जाती है इन अकाउंट्स। Go through the advantages, speed up.
आई नो मैं बीच बीच में से टॉपिक उठा के करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन, आप क्लास बोर हो सकती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रैंडम टॉपिक करवा रहा हूँ। ये वैसे फर्स्ट लेक्चर है, कोई भी बुक उठाइए, ये पहला चैप्टर है। आई डोंट वांट कि हमारा लेक्चर बोर हो, इसलिए मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म से शुरू किया था। नाउ वी हैव यूज़र्स, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, वो दो तरह के यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। कमर्स विला ने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया? 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज हुई तो कमर्स विला ने कितना प्रॉफिट कमाया? कौन कौन देखना चाहेगा? मैं, मेरा पार्टनर, अगर हमारी कंपनी है तो मैनेजर, हमारे एम्प्लॉय क्योंकि उनको बोनस मिलेगा। एक्सटर्नल, गवर्नमेंट, उसका कमर्शियल से कुछ लेना देना नहीं है बट उससे टैक्स चाहिए। बैंक, अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊं तो वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब ये सारी अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं, उसके दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर ही डील करते हैं, वो फिर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। एक्सटर्नल जो बिजनेस के अंदर डील नहीं करते बट बाहर के लोग हैं, वो बिजनेस में की बुक्स देखना चाहते हैं। एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं वर्धमान। ये वर्धमान कंपनी की बुक्स मेंटेन कर रही है। वर्धमान का मैनेजर बुक्स देखना चाहेगा। वर्धमान के पर्सन सैलरी प्लस कमीशन जो उन्हें मिलती है प्रॉफिट पर, वो देखना चाहेंगे। वर्धमान में जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं वर्धमान कंपनी के, वो एक्सटर्नल यूजर्स हो गए क्योंकि वो शेयर खरीदना चाहते हैं। जब वो शेयर खरीद लेंगे वो इंटरनल बन जाएंगे क्योंकि वो तो मेंबर बन गए। अभी वो शेयर खरीदना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर है, तो वो एक्सटर्नल हो जाएंगे। पेज नंबर 3 पर है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, users of accounting information may be categorized into internal users and external users। दो तरह के users होते हैं, internal and external। Internal users, these are the persons within the organization who are interested in knowing the accounting information of the business। The various internal users are owners, management, employees, employers, workers, जो business के अंदर ही हैं। External users, these are the persons outside the organization। ये वो users हैं जो business से बाहर के हैं, who are interested in knowing the accounting information of the business। The various external users are investors and potential investors, जो invest करना चाहते हैं या invest कर लिया या potential करना चाह रहे हैं। Union and employee groups, जो NPOs काम करते हैं। लेंडर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, जिससे आप उधार पे माल खरीदते हैं। कोई बंदा क्यों देखना चाहेगा कि आपकी बुक्स कैसी हैं? अगर मैंने 2 करोड़ का उधार में सामान खरीदना है, वो देखेगा ना मेरे पास क्या मैं 2 करोड़ दे भी सकता हूँ कि नहीं। पंजाबी में कहते हैं औकात है कि नहीं 2 करोड़ का सामान लेने के लिए। हम पंजाबी की बात नहीं करते यहाँ पे। क्या वो बंदा 2 करोड़ दे सकता है कि नहीं? हाँ दे सकता है, ठीक है दे दो 2 करोड़ का माल, वो इस बुक्स से देख लेगा। Customers are external users। Government for tax, social responsibility groups, जैसे कि रिवर के अंदर तो नहीं कोई गंद फेंक रहे, डाइंग इंडस्ट्रीज, उनका पावर प्लांट सही है कि नहीं, रिसाइकल प्रोडक्ट हो रहे हैं कि नहीं। कॉम्पिटिटर्स, पेप्सी की बुक्स कोका कोला वाले देखेंगे, कोका कोला वाली बुक्स पेप्सी वाले देखेंगे। बर्गर किंग की जैसी बुक्स मेंटेन होती है मैकडोनल्ड्स वाले देखते हैं। सेम विद मैकडोनल्ड्स फॉर बर्गर किंग, व्हाई? टू चेक whether they earn good or not। Clear? Moving to the, इसके ऊपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है वो आप खुद पढ़ लेंगे, मैं आपको समझा चुका हूं। ये लेक्चर पुराने सभी लेक्चर्स पर डिपेंड करता है, तो मैं आपको वो करवा रहा हूं जो जरूरी है, जितना बहुत ज़्यादा, बिकॉज नॉलेज इज नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट। जितना मर्जी पढ़ लो, आप अपनी बुक उठाएंगे उस पर 6 पेजेस होंगे। समझ आ गया, गुड।
सेंटेंस मेकिंग होती है, वेरी गुड, नहीं होती तो लर्न करो। नेक्स्ट वी हैव इज limitations of accounting. Number 2, limitations of accounting. What is limitation of accounting? अकाउंट्स करने के कुछ नुकसान भी है, मैं नुकसान नहीं कहूंगा, कुछ रुकावटें, प्रॉब्लम्स हैं। वो है नंबर 1, अकाउंट्स हिस्ट्री को पढ़ाती है, एक्चुअल पिक्चर नहीं शो करती। बाहर लैंड जो है मेरे डैड ने 20 लाख का खरीदा था, मेरी बुक्स में वो लैंड 20 लाख का शो हो रहा है। आपको लगेगा कि मेरी वर्थ 20 लाख की है, बट प्रैक्टिकली वो लैंड 1 करोड़ का हो चुका है। मेरे डैड ने लैंड खरीदा 20 लाख का, बुक्स में रिकॉर्ड हो गया 20 लाख। आज ये लैंड मैंने अपने डैड से खरीद लिया शो करने के लिए, उस पर भी हम आते हैं क्यों। बुक्स के अंदर ये लैंड अब मेरे पास 1 करोड़ का शो होना चाहिए क्योंकि मेरी वर्थ 1 करोड़ की है, बट बुक्स में शो हो रहा है 20 लाख। अकाउंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो वही होता है जो हम दिखाना चाहते हैं। आई रिपीट, जो दिखता है वो होता नहीं है अकाउंट्स में, दिखता वो है जो अकाउंटेंट दिखाना चाहता है। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस। 2, द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखिए, एक कंपनी ने पहले कमाया 1 लाख, फिर कमाया 2 लाख, लेट इट बी 1,10,000। एक कंपनी ने 2019 में कमाया ये, 2020 में कमाया ये, चलो 20 में तो सबने कम ही कमाना है तो ईयर चेंज कर देते हैं, 2018 में कमाया ये, 2019 में कमाया ये, ठीक है। देखने में लग रहा है 10% प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट उस कंट्री में जो इन्फ्लेशन था, यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन, महंगाई, वो थी 15%। देखने से हमें यह लगेगा कि कंपनी ने 10% ज्यादा कमाया, वेरी गुड, बट एक्चुअली वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में 15% महंगाई हुई है, तो बेसिकली वो 5% लॉस पे रह गया। 15% महंगाई हुई, 10% ज्यादा कमाया, 5% का लॉस। अकाउंट्स हमें ये नहीं बताता। हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं अकाउंट्स में, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट, आगे जाके अगर हम पूरी तरह से IFRS को फॉलो करें तो ये चेंजेस आ जाएंगे। अभी के लिए अकाउंट्स इस चीज को इग्नोर करता है। द फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल। थर्ड, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटी को इग्नोर करता है। देयर इज अ स्कूल, चलिए स्कूल नहीं, एक कंपनी की बात करते हैं। एक कंपनी 10,000 करोड़ कमा रही है, 10,000 करोड़ कमा रही है, दूसरी कंपनी 20,000 करोड़ कमा रही है। कूल, देखने में लगेगा ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, बट यहां पे स्टाफ स्ट्राइक करना शुरू हो गए हैं और यहां के स्टाफ बहुत ज्यादा इनकरेज है काम करने के लिए, मोटिवेटेड है। यहां पे स्ट्राइक्स हो रही हैं। स्ट्राइक्स, मोटिवेशन, ये सारे क्वालिटेटिव मैटर्स हैं। आई रिपीट, स्ट्राइक्स, मोटिवेशन, इनकरेजमेंट, ये सारे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स हैं। ये तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते ही नहीं है। होते हैं कि नहीं? नहीं होते। देखने में लगेगा ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, बट फ्यूचर में ये कंपनी नीचे आएगी और ये कंपनी ऊपर जाएगी, क्योंकि काम तो स्टाफ नहीं करना है और वो मोटिवेटेड है, अच्छा काम कर रहा है, और यहां स्ट्राइक्स हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा है। गॉट इट? इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग होता है विंडो को सजा देना, बाहर से ऐसा लगे कि सजा हुआ है और अंदर जाके कुछ और हो। जो मैंने बोला था, अकाउंटेंट वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग इज एन एक्ट, विंडो ड्रेसिंग इज एन एक्ट टू शो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, to show the financial statements of a firm या of a company, of an organization, either better or worse,
ईदर बेटर और वर्स देन द एक्चुअल, देन नहीं, देन द एक्चुअल। सभी ध्यान देना, मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मेरा प्रॉफिट बड़ा कम है, अगले साल मुझे बैंक से लोन लेना है। मेरा प्रॉफिट कम है, मुझे अगले साल बैंक से लोन लेना है। मेरा सीए मेरा फ्रेंड है, चड्डी बड़ी पुराने फ्रेंड है, उसको मैंने बोला मुझे बैंक से लोन लेना है अगले साल, मेरे प्रॉफिट कम है। वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं प्रॉफिट्स बढ़ा देता हूँ। उसने गलत बिल काटे, हुआ नहीं है ऐसा और रेट पड़ जाए सीए के घर और मेरे पास, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। और वो सीए के घर टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ जाए और मेरे दोनों जेल में, ऐसा है नहीं। अगर लाइव पढ़ा रहा होता शायद मैं बता भी देता, वर्चुअल है तो मैं नहीं बता रहा। चलिए, तो मैंने अपनी बुक्स में शो कर दिया कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, मैंने अपनी बुक्स में शो कर दिया प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, गलत बिल काट दिए, सैलरी मैंने नहीं शो की, मेरे प्रॉफिट अचानक से बढ़ गए, मुझे बैंक वाले लोन दे देंगे। मैंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना ली। केस 2, मेरे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हैं, मेरे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हैं, मैं अपनी पोजीशन को टाइट शो करना चाहता हूँ। क्यों? टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, अपने डैड को सैलरी दे दूंगा, अपने मम्मा को रेंट दे दूंगा, जगह मम्मा के नाम पे रेंट पे कर दूंगा और डैड को सैलरी पे कर दूंगा, ब्रदर को, कज़न को सैलरी पे कर दूंगा, वाइफ को सैलरी पे कर दूंगा। मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। ये देखिए, मेरे प्रॉफिट थे 10 लाख, टैक्स था 10%, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ा? 1 लाख। केस 2, मेरा प्रॉफिट था 10 लाख, मैंने 5 लाख की सैलरी कमीशन दे दी, सैलरी दे दी अपने डैड को, रेंट दे दिया मम्मा को, मेरा प्रॉफिट कितना बना? 5 लाख। टैक्स लगा 50,000, 10%। पहले 10 लाख के प्रॉफिट पे 10% का टैक्स मेरा 1 लाख पड़ रहा था, अब 10 लाख के प्रॉफिट पर नहीं, 5 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा 50,000, मेरा 50,000 का टैक्स बच गया। दिस इज विंडो ड्रेसिंग। क्या ये इलीगल है? नहीं, ये लीगल है। दिस इज विंडो ड्रेसिंग। मैं अपनी मम्मा को रेंट दे सकता हूँ, मैं किसी और को भी तो रेंट दे सकता हूँ, वो भी 18, मैं 18+ हूँ तो वो तो ऑब्वियसली 18+ हूँ, तो वो अडल्ट है, मैं उनको रेंट पे कर सकता हूँ, वो उनकी इनकम है, उनको टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि उनकी और कोई कमाई नहीं है। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ये सारा कुछ लीगल है और ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको बीकॉम फाइनल ईयर में सिखाई जाती है, ये बीबीए फाइनल, टैक्स प्लानिंग है ये। It's a subject chapter known as tax planning. We are not we'll not do in +1 +2. Later on we'll do that. अभी के लिए हम बता रहे हैं विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। And what is window dressing? Window dressing is an act in accounts in which the position of financial books of a firm or of a company of an organization is shown either better or worse than actual. इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। सी अकाउंट्स तो बन गए, पर जो बंदे ने उसको जज करना है वो तो देख के जज करेगा ना। एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट। जैसे कि एक कंपनी के प्रॉफिट हुए हैं 10 लाख, फिर 12 लाख, फिर 14 लाख। अब एक पर्सन कहेगा कि अगले साल 16 लाख के प्रॉफिट होंगे क्योंकि 3 साल ऐसे हो रहे हैं, और एक पर्सन कहेगा कि अब 12 लाख या 14 लाख से कम होंगे। क्यों? लॉकडाउन हो गया है, इनकम कम हो रही है। तो दैट इज द डिसीजन मेकिंग ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पर्सनल जजमेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर इज ऑन पर्सनल जजमेंट। बायस मतलब पार्शियलिटी। डन एवरीवन? शुड वी प्रोसीड? क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है जिसके जो हम बनाते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हमें पता लगता है गुड्स में कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमें पता लगता है लास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ, बैलेंस शीट जिससे हमें पता लगता है कितनी देनदारी है, कितनी लेनदारी है, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी है, क्या पोजीशन है। कैश फ्लो, हमारे पास रोकड़ कैश कितना पड़ा हुआ है। बड़े से बड़ा बिजनेस है 100 करोड़ का, कैश पड़ा ही नहीं हुआ, लॉकडाउन में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि कैश नहीं था, प्रॉफिट थे।
ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं। इसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। पेज नंबर 2, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी, रिलायबल होनी चाहिए। सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाउचर से बनी होनी चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट से बनी होनी चाहिए। फायदा तभी अगर विंडो ड्रेसिंग ना हुई हो। 2, रेलिवेंस, रेलिवेंट होनी चाहिए, टाइम टू टाइम आनी चाहिए। ये नहीं 2020 की फाइनेंशियल बुक्स हम क्लोज कर रहे हैं 2024 में, या 2020 की बुक बैलेंस शीट हम 22 में आईटीआर फॉलो कर रहे हैं और टैक्स पे लेट पे कर रहे हैं, तो अब फायदा ही नहीं है। टाइम टू टाइम बननी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आराम से समझ आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि कोई कॉमन लेमैन भी समझ ले। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगता है आपके कई पेरेंट्स साथ में बैठे होंगे, ब्रदर सिस्टर बैठे होंगे, अगर वो ये चीज समझ रहे हैं, दैट मीन्स आई हैव मेड देम अंडरस्टैंडेबल द टॉपिक। मैंने उनको समझा दी ये चीज। ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। अभी तक आपने अकाउंट शुरू भी नहीं की, बट मुझे इतना पता है, आप किसी भी अपने डैड की आईटीआर देखें, उसमें बैलेंस शीट होगी, आप समझ जाएंगे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपको 10 to 15% भी समझ आ गई ना, दैट मीन्स वो बैलेंस शीट अंडरस्टैंडेबल है। और +1 के बाद तो आप पूरा ही समझ जाएंगे। यू जस्ट आस्क योर डैड, आई नीड टू सी बैलेंस शीट, वो आपको पिछले साल की बैलेंस शीट दे देंगे अपने डैड, आपके डैड, आप वो समझ लेंगे। बैलेंस शीट सर्विस क्लास का नहीं बन सकता, बैलेंस शीट बनेगी बिजनेसमैन की और फर्म के नाम पे। कंपेरेबिलिटी, यू कैन इजिली कंपेयर दैट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी बेटर है जब आप कंपेयर कर सकें। नो, एक कंपनी ने सैलरी पे की, तो फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर एक पर्सन ने 10,000 सैलरी दी, दूसरे ने 1 लाख सैलरी दी। अब देखने में लगेगा यार इसने 1 लाख सैलरी दे दी और इसने सिर्फ 10,000 सैलरी दी है। यस और नो? नो, यू कैन नॉट कंपेयर इट। इसने सैलरी डॉलर में दी, इसने सैलरी रुपीज में दी। गॉट इट? कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। कूल? Should we proceed? What we have done the meaning of accounts, features, history, objectives, advantages, limitations, branches, role आप अपने आप पढ़ेंगे, हम objectives में वो कर चुके हैं। Accounting information, features, users, yes. Accounting process भी हम कर चुके हैं, वही चीज़ है। सबसे पहले होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट, फिर उसको आइडेंटिफाई किया। पहले इवेंट अकर करता है, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या वो बिजनेस का है या नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसकी इंडेक्सेशन होगी, देन वी विल समराइज इट। समराइज करने के बाद उसकी एनालिसिस की जाएगी और फिर हम कम्युनिकेट बताएंगे लोगों को। ना, ये देखिएगा अब जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बुक कीपिंग, अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी, ये तीनों अलग अलग चीजें बट मर्ज्ड हैं, आपस में मिली जुली। बुक कीपिंग एक क्लैरिकल वर्क होता है कि चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करना है। बुक कीपिंग एक क्लैरिकल वर्क होता है कि बुक्स को कैसे मेंटेन करना है। उससे जो रिजल्ट आएंगे उसे अकाउंट्स कहेंगे, उस रिजल्ट से जो डिसीजन लेने हैं उसे अकाउंटेंसी कहेंगे। जैसे मैंने अभी अकाउंट्स के प्रोसेस की आपको डेफिनेशन बताई है, ऊपर देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इज बुक कीपिंग, बुक्स को मेंटेन करना, ये क्लैरिकल वर्क होता है। आप +1 +2 मेंटेन कर लो, आप किसी भी अपनी फैक्ट्री के बुक्स अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, यहां तक है। क्लासीफाई करना और समराइज करना यहां पर है। एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, डिसीजन करना, ये है। हम +1 में ये पढ़ेंगे और +2 में ये पढ़ेंगे। बुक कीपिंग विद अकाउंट्स
will study in +1 and accounts and accountancy will study in +2. Rather in +2 we'll study all the three. Bookkeeping, accounting and accountancy are different but interrelated terms. Bookkeeping is an art of recording in the books of accounts the monetary aspect of commercial and financial transactions. It is a part of accounting. Bookkeeping accounting का ही part है. It is concerned with identifying, recording, classifying the economic transactions and events. Accounting is a wider concept than the bookkeeping. It starts where bookkeeping ends. It is concerned with summarizing the economic transactions, analyzing and interpretation, and communicating the results of the final users. And accountancy उससे आगे है. That means decisions maintain करना. It refers to the entire body of theoretical knowledge. पूरी knowledge of accounting. It is a theory part of accounting where as accounting relates to applying the knowledge of accountancy. Decision making. Difference between bookkeeping and accounting नीचे given है, ये आप अपने आप करेंगे क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है तो आप डिफरेंस तो कर ही पाएंगे. और पीछे जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चंस है, दिस इज योर होमवर्क फॉर प्रैक्टिस. आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं आई हो, उसके अंदर ये 3-4 क्वेश्चंस आप लिखेंगे जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. और पेपर के टाइम पे आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं है, आपका रजिस्टर ही सफिशिएंट है. Clear? We are done with the first unit theoretical framework. Lecture complete हो गया. कल हम शुरू करेंगे practical portion that is journal. Journal कैसे बनाई जाती है? It's a very important chapter. It is the base. पहले हम करेंगे rules of debit and credit और फिर हम journal को बनाना सीखेंगे. How the journal is maintained. Cool? Bye bye. See ya.